इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। है पगले उसे अपनी बनाना ना चाहिए, जिसे भजन में प्रभु का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए, जिसे भजन में प्रभु का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। हाँ, बड़े भाग से नर तन पाया। कंटक से मंगल विहार आचार्य भगवान का हो रहा है सत्संग का, और छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारी भावना है कि आचार्य भगवान के चरण चंद्रगिरी की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़े और शीघ्र अतिशीघ्र छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी का पंच कल्याणक का सानिध्य मिले, सौभाग्य मिले। हम सभी का ऐसा परम सौभाग्य जगे। आचार्य भगवान की कृपा हम सभी पर बरसती रहे, ऐसी भावना है। आचार्य भगवान के प्रवचन के पूर्व, मंगल दिव्य देशना के पूर्व कुछ मांगलिक कार्य के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो, तो आप अपना मन मानस बना दिए, जिसके लिए नाम मात्र की निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है। यदि किसी को सौभाग्य प्राप्त करना हो तो अपना हाथ उठाकर प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए नाम मात्र की प्रतिमा के लिए एक निछावर राशि 2,01,000 रुपए रखी गई। तालियां बजाकर अनुमोदना तो कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ पर आपके और आपके परिवार की ओर से एक प्रतिमा का सौभाग्य अर्जित हो, तो 2,01,000 रुपए के माध्यम से सौभाग्य आज बिहार में अर्जित कर सकते हैं, आज सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आज मंगल भव्य दिव्य देशना सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि एक वेदी के लिए आप चाहते हैं जिसकी निछावर राशि 1 लाख रुपए रखी गई है, और एक छत्र चंवर भामंडल जिसके लिए निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है, इनकी आप सभी लोग बैठते चलें, खड़े न रहे। अबे भैया बैठ जाएं, सभी लोग खड़े, कोई भी नहीं रहेगा, सभी लोग आ जाएं। मेरी आवाज जो जो सुन रहे हैं, आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना, मंगल प्रवचन सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। आए 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 विद्यासागर महाराज, आए 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 विद्यासागर महाराज, आए 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 विद्यासागर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, 3.9 करोड़ मुनि राजों की नमोस्तु भगवान। और प्रथम शास्त्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री गुलाब चंद जी करने के लिए। जसपुर से आप भी आइए, जल्दी शीघ्रता से आ जाए। हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, या जगत दुख मेट दो जिनवाण, बोलिए जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी माता की। और बस अपने स्थान पर बैठ जाएं। जसपुर शहर से पधारे हैं छोटे से बालक की भावना थी आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करना है। आज साक्षात शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजाई, इसके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। और द्वितीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डीसी जैन साहब, वृत्ति जयपुर नगरी से पधारे हैं, दोनों वहीं से अनुमोदना कर दे, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। हाँ, और जिसको भी शास्त्र प्रदान करना है 1 मिनट में अपना नाम दे सकता है। और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। नाम बताइए। मनोज कुमार जी सागर से पधारे हैं, आपके साथ मिलकर सामूहिक पूजन सभी लोग मिलकर करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य करने साबक कुल पर आए मिली, आचार्य श्री जी के चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय।
ओम आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सत्सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामि के वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह वंदे काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति क्रोध आया है चंदन सम से तलता पान अब शरण तुम्हारी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति जल गुणों में अर्पित अक्षय पद मुझको मिल जाए अब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति इन विषय भोग की मदिरा पी में बिना स्वयं की मत वाला तृष्णा को तृप्त करे उतनी भव भव से कहता आया हूँ अति आपसे भव के फिर भी मन तृप्त नहीं हो पाया हूँ नई वेद समर्पित करता तृष्णा के भूख मिटाऊंगा और आधे के अटक ना भटक सक यह अंतर बोध। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति अंधकार से व्याकुल हूँ बस पछतान यह दीप समर्पित है मुनिवर मैं की ओर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति शुभ कर्म में घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना शुभ अशुभ कर्म सब। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग डना डाला साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाल मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण काम ना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें भगवान सभी एक साथ हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों में अपना नमोस्तु 3 बार करें। हे भगवान नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की काव्य ख्याति में सुना जाता है। सूर्य और चंद्रमा मुख्य ग्रह माने जाते हैं। सूर्य की बात नहीं है, चंद्रमा की बात आपके सामने कह रहा हूं। जो ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उदय होता है, प्रतिपला जिसको बोलते हैं, कभी आप लोगों ने देखा है शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन का चंद्रमा? इतनी सभा में कोई चंद्रमा ही नहीं देखा।
देखा, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन की बात कर रहा हूं मैं। नहीं रहता है, देखने को नहीं मिलता, दूज का चांद मिलता, दूज का। द्वितीया से वो भी सब लोगों को नहीं मिलता, और मुसलमानों में यहाँ यह रिवाज है, कम से कम दूज के दिन चंद्रमा कहीं भी मिल जाए और उनका वह त्योहार बन जाता है। अब बात यह है, शुक्ल पक्ष में एक दिन में इस प्रकार बढ़ाते 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 पूर्णिमा के दिन जब वह उदय को प्राप्त होता है, समुद्र में एक प्रकार से लहर ऐसे उठ जाती है जैसे कोई भी बहुत आनंद का अनुभव हो गया हो। एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, 16वें दिन ही या 15 पूर्णिमा का दिन ही क्यों है होता है? संसारी प्राणी अधूरा है, संसारी प्राणी अधूरा है। यह जब पूरा होता है तो यह आनंद की लहर उसके जीवन में घटित होगी, लेकिन केवल ताली बजाने से नहीं। उसके पीछे साधना है, तपस्या है, मेहनत है, पुरुषार्थ है। आप लोग इन सब में से कुछ न कुछ पुरुषार्थ, मेहनत आदि आदि करते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं करते। पूर्णता की बात है, उसके अभाव में आपको बार बार संसार में आना जाना पड़ रहा है, किंतु यह महसूस नहीं होता। एक गति से दूसरी गति में जाता है, सब नया ही श्री गणेश प्रारंभ हो गया ऐसा लगता है। प्रतिदिन वही कार्य करते रहते हैं, लेकिन उससे ऊबते नहीं। हाँ, जब इसमें कमी वृद्धि होती जाती है तो ऊब करके हे भगवान अब अंत हो जाए तो अच्छा है। किसका अंत हो जाए? आत्मा के तो अंत हो जाता नहीं। नहीं, ये चीज नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ऐसे अद्वितीय मिलना चाहिए, तो वह अवसान को प्राप्त होता है। दूसरे गति में जाने के उपरांत पहली बार ही इस प्रकार का मिला है, ऐसा अनुभव होता है। किसी को 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख मिल जाए तो आनंद का कोई पार रहता नहीं। फिर कोई लखपति से करोड़पति बनने की ओर होता है। जब बनता है तो फिर वो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा है, पहले नहीं हुआ था। जब दोबारा और किसी एक व्यक्ति को देखता है, वह अरबपति है, कोई बात नहीं, मुझे भी अरब कंट्री जाना पड़े, मैं भी अरबपति बनूं। अरे मुसलमानों के देश को जाने के लिए तो तैयार है, और भारत के योग्य कार्य करने के लिए बुद्धि नहीं आती है। वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं, और यहाँ के लोग वहाँ 7 समुंदर पार करने वाला बहुत महत्वशाली है, ऐसा कह करके। किंतु इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर यह पंक्तिबद्ध 16 स्वर्ग हैं। पीछे नीचे का स्वर्ग मिला, ऊपर का चाहता है। ये चाह के चक्कर में संसारी प्राणी अधूरा का ही अनुभव करता है। इसे
नगर का नाम वर्धा है। वर्धा का अर्थ घटना नहीं होता। क्या कहा? घटना नहीं होता, किंतु बढ़ने का नाम वर्धा है। तालियों की आवाज में तो वृद्धि हो गई, किंतु पूरे सुख के बारे में कोई सोच विचार नहीं करता। इसीलिए कम से कम वृद्धि की ओर आप देखो। वृद्धि के पीछे समृद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है और सारे होते हैं। इनमें वह समृद्धि हमें प्राप्त हो, बार बार वह बढ़े नहीं और उसके आगे और नहीं, नीचे भी नहीं आना हो। वह पूर्णिमा हमेशा हमेशा जीवन में घटित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत दिन के बाद, बहुत प्रयास करने के उपरांत हमें इस ओर आने का एक प्रकार से योग मिला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, उनका कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किनका महाराज? पोस्टमैन का, जिसको डाकिया बोलते हैं। यह उदाहरण मैं बहुत उपयुक्त समझता हूँ। बहुत दिन से आप लोगों के सामने नहीं रखा था, तो हमने सोचा यहाँ पर इसको रख लूँ। आपको पसंद आए तो आप रख लेना। जरूर, बहुत अच्छा। जरूर, जैसे कह रहे हैं उसका आधा भी हिस्सा आप ले लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमारा आशीर्वाद बाद में मिलता है, क्योंकि ग्राहकों के ऊपर हम कम विश्वास रखते हैं। फिर बाद में हमारे ग्राहक बन जाते हैं ना, और बहुत सारे दुकानों को छोड़ करके आ जाते हैं। हाँ। मेरी महिमा नहीं है, ग्राहक बहुत चतुर होता है और कई दुकानों की भी पहचान करनी होती है, तो उसके माध्यम से हमें भी लाभ मिल जाता है। क्योंकि ग्राहकों को पटाना बहुत कठिन होता है। कम उम्र वाले भी ग्राहक आते हैं, लेकिन उनको भी हम कि बद दद्दा बोलना पड़ता है, ताकि वह प्रफुल्लित हो जाए, ताकि हमें अच्छा वह मूल्य भी दे सके। इसका नाम दद्दा है। तो वह बहुत स्फूर्ति में रहता है डाकिया, इधर उधर देखना नहीं। जो लिखा है उसी पते पर वह उसको पहुंचा देता है और आपके यहाँ तक पहुंच जाए उसी प्रकार झुरोका या खिड़की या और कोई भी उसको अनुकूल पड़ा वो रखा जाता।
और डाकिया आ गए तो आप भी बहुत उत्साह के साथ लेते हैं, कहाँ का क्या आया है क्या पता। जब खोलता है तो सोचता है भैया ये तो उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? प्रसन्नता की बात थी, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक, चिंताजनक, पीड़ाकारक। इसको कैसे किया जाए? डाकिया तो थोड़ा सोचता नहीं। डाकिया क्या सोचेगा? उसने तो पढ़ा नहीं। जो पता था उस पता के अनुसार आपको उसने दे दिया और बिल्कुल चला दिया। तो आपको तो मालूम तो होगा, हमें क्या मालूम? हमें कुछ मालूम है ही नहीं और मुझे मालूम करना भी नहीं है। जैसे आप डूब जाओगे उसी प्रकार मैं भी डूब जाऊंगा तो दुनिया डूब जाएगी। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो इतना ही है, ले लिया और ले लिया, अपने पास रख लिया, वहाँ पर दे दिया। दूसरे कई लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं कि डाकिया का मुख तो हमेशा हमेशा न ही आकर्षण न ही विकर्षण, ये कैसा है? सभी अवसरों में एक से बना रहना, बोलो क्या, बहुत कठिन होता है। इसलिए तो हमने कहा डाकिया बन जाओ तो फिर जीत ही जीत है, हार है ही नहीं, जो हमेशा हमेशा चाहते हो आप लोग। चिंता से हमारे जीत को क्षति पहुंच जाती है। हमारा सोच चिंतन जो डूबना चाहिए उसमें हमारा अवसर खो देते हैं हम और अनेक विचारों के साथ हम सोचने लग जाते हैं। एक बार में एक विचार सोचो, कुछ मिल जाए। एक को पूरा किया ही नहीं, 50 और दिमाग में आ जाए तो जज लोग भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखो। हाँ, कि जजमेंट देने के लिए, निर्णय करने के लिए बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ हमें राग का बिल्कुल विरागता की ओर हम चले जाते हैं। अरे इन दिनों तो आप तो डूबे रहते हो। चिंता में नहीं, चिंतन में डूबे रहता हूँ। तो चिंतन में डूब जाता है, उससे जो रस वह सोर्स लेता है वह नवरस में भी नहीं मिलता जो हमें उपलब्ध होता है। आपको कैसा लगता बताओ? यह डाकिया वही करता रहता है। अनेक घर जा करके भी वह एक घर का भी पता याद नहीं रखता, इसलिए अपने घर को ही वह चला जाता और आप भूल करके दूसरे के घर में घुस जाते हो। यह आपकी आदत पड़ी हुई है। अरे मैं भूल करके आपके घर में आ गया, तो वो कहता मैं भी आपके घर में गया था। आपका ये प्रभाव समझो मेरे ऊपर पड़ता जा रहा हो। बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का यदि प्रभाव न पड़े, पड़ेगा किसका? ऊपर देखो, सूर्य जा रहा है, घड़ी को देखो चल रही है, और मन को देखो चंचल बाबा।
क्या इनकी हम परिणति समझते हैं? और इनके द्वारा ही सब कुछ काम हो रहा है। मन अपना पर के बारे में सोचता है, ऐसा क्यों? अपना मन तो अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबकी एक ही बीमारी है महाराज, मन मानता नहीं। किसका है? हमारा मन है क्या वो? नहीं, सुनते हैं वो भी यही कहता है, मन मानता नहीं। किसका मानता है? दूसरे का मान लेगा। और आप तो उसको खिलाओ पिलाओ लाड प्यार करो, और दूसरे का काम करता है कान पकड़ करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का लड़का है दूसरे के घर में काम करता है, खाने के लिए आपके पास आ जाएगा, बेटा अब 2 दिन रहेंगे। आपको जहाँ जाते हैं ना काम करते हैं वहीं पर जाना पड़ेगा खाना के लिए। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये ढाबा नहीं बेटा। ढाबा समझते हो? उसी का जमाना चल रहा है, बहुत अच्छा है। ढाबा तब चलता है जब आप आज नगर कल उदार। हाँ, वो बहुत उदार रहता है, मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप डिब्बे में डाल दीजिए। उसके बिना करेंगे क्या? इसलिए मन को समझाओ, मन की बात नहीं करना, मन से बात करना, मन से काम लेना, मन का काम नहीं करना है। आप मन का काम करते हो, इसलिए वह ऐसा आपके सिर पर चढ़ा है। जब कभी भी पूछे कि आपके सिर में क्या चल रहा है, और किसी अवयव के बारे में नहीं सोचा जाता है, इसलिए वह डाकिया अपने आप में प्रसन्न रहता है और कभी भी उसके लिए चिंता नहीं होती, और चिंतन के लिए भी समय देता है, किसी से चिपकना नहीं। उसका कार्य टिकट को चिपकाना, लेकिन किसी से वह चिपकता नहीं। चिपकने का अर्थ यह है राग, और चिपक से रहित होना ये विराग कहलाता है। दाखिया वह एक प्रकार से इसी प्रकृति का हो जाता है। उसको यही सिखाया जाता है, किसी का कुछ भी देखना नहीं, खोल करके नहीं देखना, आंखें खोल करके उसके पटा भर देखना, इसने में कोई बाधा नहीं होती। आप समझो साधु लोग डाकिया होते, डाकिया सबको वह देंगे। संतुष्ट होना ये आपकी बात है, असंतुष्ट होना ये आपकी बात है। डाकिया को कह दो आपने आए और मैं बिल्कुल शांति से बैठा था और अपनी चिंता डाल करके चले गए। हमने नहीं, आपके जो है मित्र उन्होंने डाला है। हाँ? आपको उत्तर दे दो, उस समय मैं ही काम में आऊंगा। नहीं समझे? इसका उत्तर भी आपके पास है, हमारे पास उत्तर ही नहीं। मैं तो भगवान के समान अनुत्तर हूं, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है। जिसके पास प्रश्न के लिए कोई उत्तर देना नहीं है, निर्णय है, तो वह अनुत्तर कहलाता है, महावीर भगवान कहलाता है। प्रश्नों से परे अनुत्तर है। उन्हें मेरे नमन।
मेरे नमन, मेरे नमन। डाकिया यह एक प्रकार से समता का धनी होता है, अपने वेतन को नहीं भूलता और इसीलिए वह अपने चेतन में हमेशा रहता है और इसीलिए वह एक प्रकार से शासन का, देश का, राष्ट्र का विश्वासु माना जाता है। विश्वासघात डाकिया के द्वारा कभी भी नहीं होता है। वो किसी के भेद को देखता नहीं है तो किसी को बताने की बात ही नहीं होता। उसके साथ तो साधु का व्यवहार और डाकिया का व्यवहार समान हुआ करता है। इसलिए धीरे धीरे अब बताना पड़ेगा कि भैया डाकियाओं का काम कम क्यों कर रहे हो। उसके द्वारा तो लोग सब सज्जन बनते हैं, पर को पर और अपने को अपना और अपने में तत्पर, दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं। दूसरे के प्रति यदि आप लगाव रखते हो तो अपने से अलगाव हो जाएगा और जिसका अपना अलगाव होगा अपने से, निश्चित है कभी भी आपको प्रभु से लगाव नहीं होगा। कभी आप लोगों ने परीक्षा की है भगवान की? महाराज बच्चों की परीक्षा हम नहीं कर पाते, भगवान के कैसे करना चाहिए, इसलिए तो जाते हो, दर्शन करते हो। कभी आपकी ओर देखा उन्होंने? है ये हमारे भगवान, फिर कैसे कहते हो? आपकी ओर एक बार भी नहीं देखा। अब जाकर के ऐसा तो देखो, ऐसे देखोगे तो भी आपकी ओर वो नहीं देखते हुए मिलेंगे। वे अपने आप में रहते हैं। आप उनको देख करके अपने में रहना सीख लो, देव दर्शन हो जाएगा। कभी भी करो, 5 मिनट में करो, लेकिन उनके स्वभाव की ओर, उनकी वृत्ति की ओर, उनकी गतिविधियों की ओर कितने भी देखो, सारे उनको देखते हैं, भगवान उनको नहीं देखते। फिर क्या सिखाना चाहते? यही तो सिखाना है। सबको देखते हुए भी, और देखो उनकी प्रकृति कैसे, सबको देख रहे हैं फिर भी कोई किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ये सर्वज्ञ है, क्योंकि वो वीतराग है। वीतराग होने के कारण ही उनका ज्ञान विकसित हुआ है और विकसित ज्ञान कभी भी चिपकता नहीं किसी से, ये ध्यान रखो। आप चिपकते हैं उतना ही परिचय हो जाता है और यदि चिपकन छोड़ दो तो निश्चित रूप से कोई भी द्रव्य चिपकते नहीं। चिपकाने का काम आप लोगों के पास गोंद की भांति राग है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये सूत्र है तत्वार सूत्र में, उसमें दिखाया स्निग्धत्व से और रुक्षत्व से बंद होता है, किंतु स्निग्ध और रुक्ष से ऊपर रहता है तो वह डाकिया के समान, उसका कोई किसी से भेद नहीं, शांत, सब अपना और सब वह दिखता सपना। दिन का हो या रात का, सपना सपना हो। सपना अपना सा दिखता है किंतु न अपना होय। यह दिन का सपना है कि रात का सपना है? आप लोग जिंदगी को क्या समझ रहे हो? सपना है तो वह मान लो जो ही जागृति हुई छूट जाना चाहिए। उसी प्रकार दिन के सपने को भी एक बड़ा सपना समझ लो, लेकिन सपना सपना हो किंतु न अपना हो। अपना कभी होता ही नहीं, किंतु आप उसके चिपक जाते। उससे घर में कोई गमी हो गई
तो हो गई, वर्षगांठ बनाते जाओ। वो आकर के पुस्तक बताता नहीं, मैं वहां पर हूं, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो। रात दिन आंसू बहा रहे हैं, चिपक रहे हैं। वह तो अपना घर बसा दिया, कहाँ गया पता नहीं। किंतु आप बार बार भगवान से कहते, भगवान वो ठीक है, वो ठीक है। तो भगवान कहते तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। ऐसे बच्चे कितने हुए पता नहीं। तो एक से ही क्यों चिपक रहे हो? घर में पक्षपात करते हो, एक बच्चे को अच्छे ढंग से खाना पिला, फिर सब कुछ करो, और एक को नहीं देखो तो फिर तो को क्या लाल बबूला हो जाएगा, वो आग के समान जलने लग जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके अतिथि के, गिनती नहीं है। वो कहाँ के चले गए, क्यों चले गए, क्यों नहीं आते? एक दो हो तो ठीक है। तीर्थंकरों को याद इसलिए करते वो एक ही रहते। और आप लोगों के यहाँ कितने घर में पूछ करके आते? ये है, अल्पसंख्यक हो जाए तो एक दिक्कत, और बहुसंख्यक हो जाए तो और दिक्कत। संख्यातीत हो जाए, देवों में भूल करके नहीं जाना ऊपर, हाँ पर असंख्या से चलता है सबका। कम से कम भी 32 रानी होते हैं, कम से कम एक देव के लिए। हाँ वो व्यंतरों में हो जाते हैं। हाँ और रही है, गिन नहीं सकोगे। वहां पर होलसेल व्यापार चलता है। यहाँ के लिए अब कप रहे हैं, भैया माता ठनक रहा है, तो माता तो ठनकेगा, क्यों नहीं ठनकेगा? तो वहां पर हजारों करोड़ों, इसके उपरांत एक देवी हजारों विक्रिया और करती है। क्या हो गया? विक्रिया का क्या जादू, बस संख्या की संख्या एक रहती है, 50 वह विक्रिया कर जाते। तो मूल में इतने हजारों थे, उसकी विक्रिया के 50 और हो गए। गिनती जाओ, कोई भी पता नहीं। और यह सुख मान करके चलते हैं। जब माला बुर्जा जाता है तो रोते हैं। कौन का आंसू पूछने वाला है? देवों में तो कोई आंसू नहीं आते, बहुत अच्छे हैं। आंसू आने लग जाए तो पूछने वाले को कोई है ही नहीं। फिर भी आप रोते हो। आते समय जाते समय हंसते हुए गए थे, वहाँ से आते समय रोते हैं। पोस्टमैन डाकिया न आता है न रोता है, जाता है न रोता है। आप कुछ भी कह दो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक रहो, आप ठीक रहो, मेरे जैसे रहो। इसके बिना और कोई शांत नहीं। भगवान से मिलना चाहते हो, सौभाग्य की बात है, और वो भाग्य है कि उनको देखने का विचार करो। इसलिए दर्पण में और कोई नहीं दिखता, दर्पण तक नहीं दिखता, केवल आपकी छवि दिखती है। और पहचान लो उसको, बदलती रहती है वह छवि बदलती रहती है। कारण दर्पण नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है, यह तो वस्तु का धर्म है, यह वस्तु की पहचान है। इस पहचान से हमारी पहचान हो जाए तो तभी होगा। या तो आप डाकिया को पकड़ो या तो भगवान को पकड़ो। जिस रूप में बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं। आप उनको देखने का प्रयास करो। नहीं बोलते हैं बहुत अच्छा है,
बोलने लग जाए आप किनारे हो जाओ। ध्यान रखो, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको खरीदना चाहो तो मुफ्त है। खरीदने की बात कह दो तो पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं चाहिए, किंतु ऐसा है। कैसा है? तो ऐसा ही है, वैसा तैसा नहीं है, केवल भगवान तो ऐसा ही है। उनको पहचानूं, यह समता का पाठ लेने के लिए ही हम प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं। और साक्षात एक बार हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो वहाँ पर कम दिख रहे थे, यहाँ पर तो और खोल में जा कर के देखेंगे कि वे किसी भी प्रकार से किसी से संबंध नहीं रखते। सर्वज्ञत्व दिखता नहीं है, प्रभु के वीतरागता सभी को दिख जाती है। इसलिए हम प्रभु को सर्वज्ञत्व कम मानते हैं और वीतराग ही पूर्ण मानते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर छत्तीसगढ़।